बीजापुर में गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 महिला समेत 12 माओवादी ढेर हुए हैं। पीड़िया के जंगल में माओवादियों के द्वारा स्थापित अस्थायी कैंप को ध्वस्त किया गया। सुबह से शाम तक चलती रही मुठभेड़। 100 से 150 माओवादियों की उपस्थिति की असूचना पर डीआरजी बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर फाइटर, एसटीएफ एवं कोबरा 210, 202, सीआरपीएफ 230, 85 की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर निकली थी। शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटों तक पीड़िया के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच अलग अलग स्थानों पर 9 बार मुठभेड़ हुई। मारे गए 12 अलग अलग नक्सलियों पर कुल 30 लाख का इनाम था। मुठभेड़ के बाद कार्डन एवं सर्च कार्रवाई के दौरान घटनास्थल से 12 माओवादियों की शव के साथ बीजीएल लॉन्चर, 12 बोर बंदूक, कंट्री मेड राइफल, बीजीएल सेल, भारी मात्रा में विस्फोटक, माओवादी वर्दी, पिट्ठू दवाइयां, माओवादी सामग्री एवं साहित्य व दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। इस मुठभेड़ में और भी कई माओवादी किए घायल हुए और मारे गए हैं, जिनके शव एवं हथियार माओवादी जंगल एवं पहाड़ का फायदा उठाकर ले जाने में सफल हुए। माओवादी अपने को घेराबंदी में घिरता देख माओवादी वर्दी उतारकर सिविल कपड़े पहन लिए। कार्डन एवं सर्च कार्रवाई में कई माओवादी पकड़े गए, जिसमें से मुठभेड़ में 3 माओवादी घायल अवस्था में है। वो क्रॉस फायरिंग में एक ग्रामीण घायल अवस्था में मिला है, जिनकी घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार उपरांत बेहतर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जो खतरे से बाहर है। जो फायर हुआ है 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्युलर चीज़ जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफ़ी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफ़ी मात्रा में मिले हैं और एक सफलता है जिसमें पीड़िया क्षेत्र जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वॉज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। सर, घायलों के बारे में इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे एक जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो है वो घायल हुए हैं और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। सर, उस इलाके में एक आईडी ब्लास्ट में प्राइमा फेसी एक सूचना मिली है, जिसमें मल्लूर क्षेत्र में एक युवती के आईडी ब्लास्ट में मृत्यु होने की सूचना है, जिसका तस्दीक किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है कि वो तत्काल उसको रिपोर्ट करें ताकि आगे वैधानिक कार्रवाई की जा सके। तो उसमें से ये बीपीसीएम एसीएम लेवल के मेंबर्स भी हैं, कंपनी 2 के सदस्य हैं, इसके अलावा मिलिशिया प्लाटून कमांडर और मिलिशिया सदस्य भी हैं। टोटल लगभग 30 लाख के इनामी इसमें ढेर हुए। सर, ऐसा पहली बार हुआ कि कॉम्बैट जैसे रणनीति हमारी चेंज होती है, नक्सलियों की भी रणनीति चेंज होती है, तो पहले भी कई बार हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी और पहले के जो हमारे जो अभियान होते थे उसमें भी ये पाया गया था कि ये अपने कॉम्बैट अपने जो जवानों के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उनको उसके रूप में रहते हैं ताकि हम लोग को छदम कर सकें। तो ये एक उनकी भी एक टैक्टिक्स की वो है तरीका है जिसमें हम लोग को ये जो यूनिफॉर्म मिला।